बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टाउनशिप न्यूज़ पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। आज हम मौजूद हैं क्रिएटिव स्किल्स के CEO मोहतरम सैयद अबू बकर साहब के साथ। उनसे जानेंगे कि आज के कोविड के वबा के दौर में वो कौन से ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज़ लेके आए हैं जिससे बेरोज़गारी का भी ख़त्मा होगा और स्टूडेंट्स जो घर पे बैठ के जो स्कूल नहीं जा रहे, उनको बिज़ी करने का एक नया तरीका लेके आए हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्रिएटिव स्किल्स के प्रोग्राम क्या ऐसे अट्रैक्शन है उसमें कि आप ये लेके आएँ और नौजवानों में काफ़ी ये पॉपुलर हो रहे हैं, और इसका फ़ायदा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिएटिव स्किल्स का बेसिक मकसद है एंटरप्रेन्योरशिप। हमारी कोशिश है कि बेरोज़गार नौजवान हैं जो, उनको हम नौकरियों से हटाकर कारोबार की तरफ राग़िब करें। कारोबार से मुराद बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई ऐसे उनके काम, उनको हुनर दे दिया जाए ताकि वो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी और अपने लिए भी काम कर सकें। आने वाले दौर में जिस तरह आज से 10 साल पहले तक हम लोग टेक्नोलॉजी से कितना पीछे थे, अब आने वाले जो मज़ीद आने वाले 10 साल हैं उनसे हम पीछे ना रहें। इस वजह से हमारी कोशिश है कि हम कुछ कोर्सेज़, कुछ हुनर लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट हम वो ऑफ़र कर रहे हैं बच्चों को, बच्चियों को, ताकि वो अपने घर बैठकर उससे फ़ायदा उठाएं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और पाकिस्तान के लिए बेसिकली वो सपोर्ट बने। क्योंकि मज़ीद दौर जो आगे आ रहा है वो टफ़ ही है। आप आज की का सिनेरियो देख लें, आपके पास एक XYZ जितने भी पैसे हैं वो हर बंदे के लिए वो कम है। वो चाहे 1 लाख अगर किसी के पास है वो उसके लिए वो भी कम है, जिसके पास 1 करोड़ है उसके लिए वो भी कम है। हम इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बच्चों को ये चीज़ ऑफ़र करवा रहे हैं कि जो टाइम, जिस टाइम पे, अब ये एक एज होती है जिसे पावर एज कहते हैं, कि उस दौरान बच्चों को घर वाले उनकी तरफ नहीं देख रहे होते। यानी 18 से 25 साल के दौरान एक नौजवान बच्चा है, घर वालों की कोशिश होती है वो इस दौरान पढ़े, तालीम हासिल करे, कोई इस तरह का काम ना करे कि वो नशे में पड़ जाए या इस चीज़ में। हम चाह रहे हैं इस एज को बच्चा अपने लिए यूटिलाइज़ करे। 18 से 25 साल की उम्र के नौजवान लड़के लड़कियां जो बाद में आज डिग्रियां लेके बेरोज़गारी की तरफ जाने की बजाय इसी दौरान बजाय गलत सोहबत में पड़ें, वो हमारे साथ अटैच हों, सीखें और आगे कारोबार करें। आप ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनकी साथ जो नौजवान नस्ल है वो अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकती है? कौन से ऐसे जो आप जो हैं कोर्सेज़ हैं जो ऑफ़र कर रहे हैं? सर, बेसिकली मेरा जो दायरा, मेरी कंपनी है, हम 30 कोर्सेज़ ऑफ़र करते हैं, लेकिन उसमें से भी कुछ क्रीम कोर्सेज़ हैं जो आने वाले, या ये आप कह लें कि अभी स्टार्ट करें और अभी आप उनसे मुस्तफ़ीद होना शुरू कर दें, जिसमें फ्रीलांसिंग टॉप पर है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग टॉप पर है, डिजिटल मार्केटिंग टॉप पर है। ये वो कोर्सेज़ हैं जो बड़ी हॉट आइटम्स हैं। लाइक आप अभी ज्वाइन करें, आपको जितना काम भी आता है उसमें से एक 100% में से 10% आपने सीख लिया, आप उस 10% को अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो लोग कहते हैं जी बेरोज़गारी है, नौकरियां नहीं है, मेरा ज़ाती ये तजर्बा है कि अगर थोड़ी सी हिम्मत और कोशिश की जाए तो शायद हम नौकरी हासिल करने की बजाय कोई 20-50 लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, सिर्फ एक एफ़र्ट के साथ। अब उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, वो जो फिर हमारे साथ चलता है, जो कंसल्टेंसी लेता है या जो फर्दर आगे चलना चाहता है, फिर उसके साथ हम। आप ये बताएं कि पाकिस्तान में रिसेंटली अमेज़ॉन को दोबारा ऑपरेशनल उनको किया गया, उसको किया गया है, जो सेल्स डिपार्टमेंट उनका है वो ऑपरेशनल हो गया है। इस हवाले से नौजवान नस्ल अमेज़ॉन के बारे में पहले ये बताएं नाज़रीन को कि अमेज़ॉन है क्या, और इससे जो नौजवान नस्ल है और ख़ास तौर पे बेरोज़गार अफराद जो हैं वो कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? सर, बेसिकली अगर आप किसी इदारे के लिए काम करते हैं ना, वो आप कोई भी ले लें, अमेज़ॉन के आने से पहले हमारे पास और ऑप्शन मौजूद थी, दराज थी, अलीबाबा थी। अब अमेज़ॉन लेके आए हैं, अमेज़ॉन आया है, उसके अकाउंट्स वगैरह या सेल ट्रेडिंग आप कोई चीज़ करते हैं, वो हर चीज़ उसके बंदे की अपनी इंटरेस्ट के, यानी 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं, आप उसमें से अपनी एक फेवरेट प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, उसको वे बनाते हैं सेल करने का, या उसके साथ आप अटैच होकर चलना चाहते हैं। वो अब ज़ाहिरी बात है एक प्रॉपर उसके ऊपर 2-2.5 घंटे का वेबिनार या सेमिनार कंडक्ट किया जा सकता है। हमारी यही कोशिश है कि अगर अब अमेज़ॉन है उसमें भी आपको लिटिल बिट इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि अगर आपके पास उतने भी पैसे नहीं हैं तो आप एक हुनर सीखें ताकि आपको अमेज़ॉन का भी सहारा ना लेना पड़े। बहुत बड़ा
अदारा है जो नौकरियां देता है, जिनसे आप अटैच होते हैं, वो एट द एंड आपको वहीं पे रखता है जहां पे आप अटैच होते हैं। यानी 5 साल बाद 10 साल बाद इंक्रीमेंट्स लगा लगा के आपकी एक सैलरी 20,000 है तो 30,000 हो जाएगी। आने वाले दौर में ये कोई भी पैसे नहीं है, यानी इनसे घर नहीं चलते या इनसे शौक़ नहीं पूरे होते। मेरा ये मकसद है कि या अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कोई कारोबार इस्तेमाल कर लें। अगर आपने नौकरी करनी है, फिर नौकरी के लिहाज से अपनी कोई ज़िंदगी इस्तेमाल कर लें। लाइक अगर आप गाड़ी भी चाहते हैं, घर भी चाहते हैं आपका अपना हो, तो फिर आपको कारोबार ही करना पड़ेगा, आपको अपने स्किल्स शो ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नौकरी पे लग जाते हैं तो फिर आप देख लें 30,000 नौकरी एक अगर सैलरी है तो उसमें जो फिर आपकी ज़िंदगी जिस तरह गुजर सकती है फिर आप उसको उसी तरह चलाएं। बताएं कि हुकूमत इस हवाले से बेरोज़गारी के ख़ात्मे हवाले से उन्होंने ये कहा कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, 50 लाख घर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को वो इतना सपोर्ट नहीं किया जा रहा जितना किया जाना चाहिए। हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं कि जो आप ये हुनर सिखा रहे हैं इसको एक रिकगनाइज़ किया जाए हुकूमती लेवल पे, ताकि बेरोज़गारी का सही मायनों में ख़ात्मा हो सके। जी बिल्कुल, हुकूमत कम से कम मेरे से बेहतर कर सकती है, मेरे से बेहतर आइडियाज़ उनके पास या इन्वेस्टमेंट उनके पास है। मेरा ये कहना है कि हुकूमत की मैनेजमेंट में कहीं कमज़ोरी है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स थे जो प्रीवियसली चल रहे थे, उनको इन्होंने कंडक्ट किया, लेकिन ये उनको आगे परस्यू नहीं कर सके। हुकूमत जो काम मैं कर रहा हूँ एज़ इट इज़, ये हुकूमत अगर परस्यू करे, मैं तो एक सिटी में या एक रीजन में कर रहा हूँ ना, अगर वो प्रॉपरली एक कंट्री में करें तो मेरा ये ख़्याल है, मेरी अपनी ज़ाती ये सोच राय है कि शायद पाकिस्तान के कर्ज़े उतारने में किसी हद तक हम लोग मददगार साबित हो सकते हैं। क्योंकि कोई बंदा कहता है जी ये बंदे ने कुछ 6 महीने हुए हैं, अगर इसको अल्लाह ताला ने कोई दे दी है, इज़्ज़त दे दिया, तो ये कर्ज़े उतारने चल पड़ा। ये बात नहीं होती, बात आपके आइडिया की, बात आपकी सोच की होती है। हर चीज़ एक यूनिक आइडिया के साथ अगर आप करें ना, मेरा ख़्याल है कि हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जिस तरह आपने हुकूमत का कहा ना, हल्का वाइज MNA MPS वाइज भी ये काम करें ना, तो मेरा ये ख़्याल है कि हम काफ़ी हद तक स्टेबल हो सकते हैं। हमारी मईशियत, हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं, बिल्कुल वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो सकते हैं। ये बताएं कि आप डिफरेंट कोर्सेज़ आपने गिनवाए हैं हमें कि ऑफ़र जो कर रहे हैं, कितनी कौन सा कोर्स ऐसा जो स्टूडेंट्स करें और उनको अर्निंग भी आना शुरू हो जाए, और उसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी या इन्वेस्टमेंट विदाउट इन्वेस्टमेंट आप कारोबार करवा रहे हैं? सर मैंने जिस तरह जिक्र किया ना, 30 कोर्सेज़ हैं, हर एक की निच अपनी है। हमारे बहुत से कोर्सेज़ ऐसे हैं, यानी 15 में से अगर आप कोई एस्टिमेट भी लगाएं, 15-16 कोर्सेज़ ऐसे हैं जिसमें आपका 1 रुपया नहीं लगता और आपको अगले दिन से काम मिलना शुरू हो जाता है। उसकी सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ। आप डिजिटल मार्केटिंग खुद कुछ भी नहीं है, आप ना ग्राफिक डिज़ाइनर है, ना डेवलपर है, ना वीडियो एडिटर है, आप एक सिर्फ़ और सिर्फ दरमियान में थर्ड पर्सन का काम भी करें ना, तो भी आपके पास अच्छी अर्निंग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट अगर बंदा नहीं है और वो इतना पढ़ा लिखा, अनपढ़ है, वो इन टेक्नोलॉजी को नहीं जानता, ज़्यादा मोबाइल को भी नहीं ज़्यादा जानता, ना सिस्टम को, कंप्यूटर को जानता है, क्या वो भी ये कोर्सेज़ कर सकता है कि उनको भी तरीक़ेकार सिखाए जाएंगे बिज़नेस करने के? हाँ जी, हर चीज़ के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, बेसिकली उसकी नॉलेज ज़रूरी है। एक बंदा जो अनपढ़ है वो अगर प्रॉपर तरीके से सीख लेता है, हमसे पढ़ता नहीं है, सीख लेता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास कोर्सेज़ मौजूद है। वो ना कोडिंग की तरफ आए, ना बैक एंड की तरफ आए, वो जो सुपीरियर काम है वो कर सकता है, कोई मसला नहीं है सब। अच्छा, पाकिस्तान में कितनी वेबसाइट्स हैं जो फ्रीलांसिंग के जॉब ऑफ़र करती हैं, या अपना जिस पे बंदा अपना काम करके अर्निंग कर सकता है? सर मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, जिसमें से ट्रस्टेड वेबसाइट्स 15-16 तो जिनके साथ मैं या मेरे अदारा या मेरे साथ जो अटैच लोग हैं वो काम कर रहे हैं। मैं यही उनको कहता हूँ कि अगर आपने फ्रीलांसिंग ही करनी है तो आप लोकल काम से स्टार्ट करें। आप फ्रीलांसर हैं, एक अकाउंट है, वो रट्टे लगाए हुए हैं लोगों ने जी, अपवर्क के ऊपर या फाइवर पे आप गिग लगा लें, आप काम कर लें। सर मैं उनसे सिंपल सा एक ये सवाल पूछता हूँ कि आपको एक बंदा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, आपसे ज़्यादा स्किलेबल है, वो बंदा जिसने काम करवाना है वो उसको छोड़ के आपको क्यों काम देगा, जबकि एक्सपीरियंस भी उसका ज़्यादा है, रेट भी वो आपसे अच्छा दे रहा है। अब ये वजह आपने अपने अंदर ख़ुद पैदा करनी है
कि जी मेरे से आप काम करवाएं, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या क्यों अच्छा हूँ, ये वजह आपने देनी है। और इसके लिए जिस तरह हमने वेबसाइट्स का जिक्र किया, मल्टीपल हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके यानी ये अपलोड होगा, उसके साथ हम एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आखिर में स्टूडेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और ये कहाँ कब से आपका जो रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है कोर्स हो रहा है स्टार्ट, जो डिफरेंट आप ऑफ़र कर रहे हैं, कब से स्टार्ट हो रहे हैं, उनकी उसकी जो चार्जेस वगैरह क्या हैं, वो ऑब्वियसली कम ही होंगे क्योंकि आप स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए भी काम साथ साथ कर रहे हैं। उस हवाले से आगाह करें कि कब से स्टार्ट हो रहा है और कौन कौन सी डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, और उसमें स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सा कोर्स उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सर पहले मैं एक चीज़ आपके तवज्जुह से क्लियर कर दूं कि फ्रीलांसिंग बज़ाते ख़ुद कोई चीज़ नहीं है। फ्रीलांसिंग एक तरीका है जो आपको काम आता है उस काम को ऑनलाइन करने का। फ्रीलांसिंग का अब मुझे बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, जी हम फ्रीलांसिंग का कोर्स करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपने एक स्किल लेना है, उसको आपने फ्रीलांस करना है। दूसरा मैं ये आपके तवज्जुह से एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मेरा कोर्स आपने फ़ीस का पूछा, वो 2 कोर्सेज़ हमारे जो बैचेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो तीसरा हम शुरू करवा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल 110% फ्री है। वो इसलिए कि कोविड की वजह से पेरेंट्स के ऊपर हम वो बोझ नहीं डालना चाह रहे कि वो मज़ीद कोई फ़ीस वगैरह। हम ये चाहते हैं कि जब बच्चे निकल के आएंगे, क्योंकि मैं जो बच्चा पढ़ाता हूँ उसको उसके बाद प्रोजेक्ट्स देना भी मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। उसके बाद हम उसके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, एक प्रॉपर हमारा सेटअप कंपनी चल रही है जिस तरह भी थ्रू आउट चलना है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा आपकी वजह से कि बच्चों के अंदर सीखने की जो शौक़ है वो ख़त्म हो चुका है। यानी मैं आपसे बात करूं या जो सुन रहा है ना, अगर उसको सिर्फ ये भी पता ना कि जी फ्रीलांसिंग अपवर्क पे होती है, तो उसने आपको और मुझे बेवकूफ़ समझना है। तो कहना जी ये बंदे क्या जी बता रहे। मेरा ये मकसद है कि बच्चे सीखना शुरू करें। दुनिया बहुत बड़ी है, हर बंदे के पास बेतहाशा काम है जो आपसे करवाने के लिए तैयार बैठा है। सिर्फ आप अपनी मैनेजमेंट, अपने रास्ते सीधे करें कि कहाँ से काम मिलता है, कहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से ये बात कह सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग जिस लेवल पे मैं या मेरी टीम करती है वो कम अज़ कम पाकिस्तान में या एशिया में कोई बंदा नहीं करता होगा। हमारे इस तरह के टूल्स हैं, हम इस लेवल पे लोगों को लेके चलते हैं ताकि लोग हमारे साथ अटैच। फ्री कौन सा कोर्स आप अभी ऑफ़र कर रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है? सर फ्री कोर्स जो हम कर रहे हैं ऑफ़र, उसके अंदर फ्रीलांसिंग कंपलसरी है, साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग। ये 3 कोर्सेज़ हैं जो क्विकेस्ट वे हैं एक बच्चे के लिए कि वो स्टार्ट करते साथ अर्निंग की तरफ मूव करे। ये वो कोर्सेज़ हैं जो हम टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। स्टार्ट हो रहे हैं सर, ये डेट अनाउंस कर देंगे, कोई अभी लास्ट बैच की लास्ट असाइनमेंट रहती है, उसके बाद इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल वो हम डिस्क्रिप्शन में आपको इंशाल्लाह बता देंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे CEO क्रिएटिव स्किल्स मोहतरम सैयद अबू बकर। उन्होंने तफसीलन बताया कि आज की नौजवान नस्ल जो आजकल कोविड की वजह से घर में बैठी है, पढ़ाई नहीं हो रही, ऑनलाइन हो रही है, उनके साथ साथ ये क्रिएटिव्स जो हैं, स्किल्स जो हैं वो लाजमी तौर पे सीखें। और उन्होंने प्रोग्राम भी बताया कि डिफरेंट जो कोर्सेज़ हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डिस्क्रिप्शन में उनके रब्ता नंबर भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।